हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज फिर से हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट में बॉटनी जो प्लांट पैथोलॉजी डिस्कस कर रहे थे, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि 2-3 पार्ट में जितने भी शॉर्ट नोट इम्पोर्टेंट हैं उनको करवा दूँ कंप्लीट, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले इनको कंप्लीट कर लें। तो इसको हम विद आंसर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ये देखो, आपको पता ही है कि 50 वर्ड में आपको डिस्क्राइब करना रहेगा। ठीक है, पार्ट 2 है इसका, प्लांट पैथोलॉजी का लिखित शॉर्ट नोट्स। क्वेश्चन मिलेगा आपको, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, शॉर्ट नोट लिखना है। मिल्ड्यू डिजीज़ पे आ सकता है। ठीक, मिल्ड्यू में 2 प्रकार होते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू। ये किस तरह से होते हैं अभी बताएंगे आपको। रस्ट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, स्मट पे पूछा जाता है, स्केब मेनली एप्पल स्केब पे पूछता है, और फ्रूटिंग बॉडीज़ जो फलनकाय होते हैं फंजाई के, इन पे शॉर्ट नोट बहुत ज़्यादा पूछता है। एग्जामिनर जब प्लांट पैथोलॉजी से बनाता है क्वेश्चन, तो शॉर्ट नोट वाले में एक डिजीज़ सीधा डालता है, क्योंकि 2-2 नंबर में, 3-3 नंबर में, 1-1 नंबर में ये पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट, 2 नंबर में मेनली। तो आपसे कई सारे जितने भी मेन डिजीज़ हैं उनको पूछ ले रहा है। मतलब इससे क्या होता है कि आपका नॉलेज चेक कर लेता है। शॉर्ट नोट इसीलिए डाले जाते हैं कि हर चीज़ के बारे में तुमको नॉलेज है या नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और यही मेन डिजीज़ हैं इंडिया के। तो इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो पहले हम मिल्ड्यू को डिस्कस करेंगे। मिल्ड्यू आखिर क्या होता है। इन मिल्ड्यूज द पैथोजन ग्रोज मोस्टली सुपरफिशियली, मतलब सरफेस के ऊपर ग्रो करेगा। ठीक है, पैथोजन जो होगा, रोग कारक होगा, वो पत्ती के ऊपर या स्टेम जो होता है, तने के ऊपर सुपरफिशियली ग्रो करता है ऑन द होस्ट सरफेस एंड अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ वाइट, ग्रे, ब्राउन, वायलेट स्पॉट ऑन लीव्स, यंग स्टेम एंड फ्रूट्स ऑफ द होस्ट। ये जो पैथोजन होगा, जो मिल्ड्यू डिजीज़ कॉज करेगा, मिल्ड्यू रोग कॉज करेगा, वो मोस्टली सुपरफिशियली ग्रो करता है। कहाँ? जो यंग स्टेम होते हैं, ठीक है, नव तने हैं, जो नए तने, और फ्रूट्स होते हैं, फल, या फिर मेनली पत्तियों पर देखा जाता है, पत्तियों के ऊपर ग्रो करेगा। और ग्रो करने के बाद में इसमें जो है पोस्ट्यूल्स राउंड शेप में या इरेगुलर शेप में पोस्ट्यूल्स बन जाते हैं। वो ग्रे कलर के हो सकते हैं, वाइट कलर के हो सकते हैं, या फिर ब्राउन कलर के हो सकते हैं, भूरे, वायलेट स्पॉट हो सकते हैं, इस तरह से। When these symptoms are in the form of tangled cottony और downy growth, यही सिम्पटम जो ऊपर मैंने बताए हैं भी, अगर वो कॉटनी और डाउनी है, मतलब पत्तियों के अंदर थोड़ा धसे हुए हैं, पोस्ट्यूल्स अंदर तक हैं, स्टेम के अंदर तक अगर पोस्ट्यूल्स डेवलप हो गए हैं, दे आर नोन एज डाउनी मिल्ड्यूज। समझ में आया। मिल्ड्यू क्या होता है। मिल्ड्यू सुपरफिशियली ग्रो करता है, पैथोजन सरफेस पे, फ्रूट के, स्टेम के, यंग स्टेम या लीफ के ऊपर अपीयरेंस जो है पस्ट्यूल्स फॉर्म करता है, जिसमें पाउडर के फॉर्म में हो सकते हैं, वाइट, ग्रे, ब्राउन, वायलेट, इन कलरों में आपको लक्षण देख सकते हैं। अगर यही लक्षण स्टेम या लीफ के अंदर तक चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यूज। और अगर ये केवल सरफेस पे ऊपर ही रहते हैं, ऊपरी परत पे, एपिडर्मिस के ऊपर, तब इसको हम बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू, मतलब पाउडर के फॉर्म में ऊपर ही रहते हैं। एंड व्हेन द स्पोर्स आर इन द फॉर्म ऑफ पाउडरी लेयर ऑन द होस्ट सरफेस, दे आर कॉल्ड एज पाउडरी मिल्ड्यू। जो सरफेस के ऊपर, होस्ट के सरफेस के ऊपर ही रहेंगे लक्षण, पाउडर के फॉर्म में स्पोर्स होंगे उसको बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। अब ये थोड़ा डायग्रामेटिक अगर आपको समझाऊं डायग्राम से, तो आपको ज़्यादा क्लियर कट दिखाई देगा। मान लो ये हम एक अंगूर का तना बना दे रहे हैं। ठीक है, अंगूर का पौधा अगर आप लोग देखे होंगे तो इसी तरह से उसमें तना होता है। ठीक है, ये डंठल है उसका। तो इसमें क्या होता है, इस तरह से पोस्ट्यूल्स बन जाते हैं, जो कि अंदर तक, बहुत ही अंदर तक चले जाते हैं, तने के अंदर तक चले जाते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाउनी मिल्ड्यू। ठीक, कॉटनी मिल्ड्यू या डाउनी मिल्ड्यू बोलेंगे।
और अगर इसी के लीफ की बात की जाए तो जो ग्रेप्स होता है अंगूर, इसकी पत्तियां किस तरह से होती हैं, कुछ इस तरह से इसकी पत्तियां होती हैं। ठीक है, लगता है कि एक पत्ती में कई सारी पत्तियां हैं, इस तरह से इसकी पत्तियां होती हैं। देखो साइंस में डायग्राम बहुत ज़रूरी है। डायग्राम जब अच्छा बना पाओगे और डायग्राम बना के अगर समझा दो तो फिर आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, पूरे में पूरे मिल सकते हैं। इससे पहले की क्लास में मैंने बताया था ना कि मुझे केमिस्ट्री में 50 में 49 क्वेश्चन मिले थे। तो आप लोगों के पास जीता जागता सबूत हूँ कि नंबर बीएससी में भी फुल लाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ना मिले। तो इस तरह से अंगूर या ग्रेप्स की लीफ होती है, इस पत्ती पे इस तरह से बर्न्ड अपीयरेंस, ठीक है, लेदरी ग्रोथ हो जाती है स्पोर्स की। फंजाई जो कॉज करेगा डिजीज़, उसके स्पोर जो है अंदर तक ग्रो कर जाते हैं। ये ब्लैक हो सकते हैं पोस्ट्यूल्स, जो ये पोस्ट्यूल्स मैंने बनाए हैं, ठीक है, ये डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, वायलेट हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, ग्रे और वाइट। तो इस तरह से ये किसका एग्जाम्पल है, डाउनी मिल्ड्यू का, डाउनी मिल्ड्यूज, ठीक है। आगे हिंदी में भी बताएंगे, साथ साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो ये डाउनी मिल्ड्यू है। अब बात करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू की। तो पाउडरी मिल्ड्यू अगर देखा जाए ग्रेप्स में ही, तो ये कुछ इस तरह से होता है। लीफ बना लेते हैं इसकी। इसी तरह से लीफ्स होती हैं इसकी अंगूर की। तो इसमें क्या होता है, जो पाउडरी मिल्ड्यू है इसमें पाउडर के फॉर्म में स्पोर्स अरेंज हो जाते हैं इस तरह से। ये अंदर तक ग्रोथ नहीं होगी, जो इसके टिश्यू होते हैं उसके अंदर ग्रोथ नहीं होती है, केवल पाउडर के फॉर्म में ऊपर ही सरफेस पर एपिडर्मिस के ऊपर डिजीज़ इन्फेक्शन रहता है। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है। तो इस तरह से मिल्ड्यूज कंप्लीट हो जाता है। आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर इतना लिख दोगे और डायग्राम बना दोगे। अब हम बात करते हैं रस्ट पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। रस्ट के चक्कर में हमारे देश में भुखमरी भी हो चुकी है, इससे पहले हो सकती क्या होगी। अब तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, इतने सारे फंगीसाइड मार्केट में अवेलेबल हैं। अब तो कवक की औकात नहीं है कि वो रस्ट डिजीज़ कॉज कर दे। इतने सारे रिसर्च टूल हैं हमारे पास, कुछ नहीं कर सकते हैं फंगस, ठीक है। अब रस्ट नहीं कॉज कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट डेवलप करें कवक जो फंगस हैं हमारे फंगीसाइड के प्रति, तब भी ये नहीं कर पाएंगे। तो रस्ट क्या है, द सिम्पटम्स ऑफ रस्ट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पोस्ट्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्मॉल पोस्ट्यूल्स, ऑन द एपिडर्मिस। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको आप अंडरलाइन करके आएंगे, क्यों, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी देखता है तो उसमें मेन चीज़ें पढ़ता है, ठीक है, जो कि तुम अंडरलाइन करोगे तो उसको कॉपी चेक करने में आसानी मिलती है। जो वो सोच रहा होता है वही आप करके आए होते हैं कॉपी में, तो खुश हो जाता है। स्मॉल पोस्ट्यूल्स ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम एंड लीफ ऑफ द होस्ट प्लांट, ठीक है। जो होस्ट प्लांट है उसके लीफ पे जो लीफ होती है, स्टेम तना और पत्तियों के ऊपर जो एपिडर्मिस होती है सबसे ऊपर वाली परत, उस पर स्मॉल पोस्ट्यूल्स बन जाते हैं। दीज पोस्ट्यूल्स में बी पाउडरी और कॉम्पैक्ट एंड रेड, ब्राउन, येलो और ब्लैक इन कलर डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज डिजीज कॉज कर रही है और किस स्पीसीज पे कर रही है, इस पर डिपेंड करता है कलर। रस्ट के लक्षण छोटे छोटे धब्बे के रूप में एपिडर्मिस पे दिखते हैं, जो कि पादप के तने व पत्तियों पर हो सकते हैं। ये धब्बे पाउडर के रूप में या कॉम्पैक्ट तथा लाल, भूरे एवं पीले काले भी हो सकते हैं। इनका रंग अलग अलग जातियों पर निर्भर करता है। ये किस तरह से दिखेंगे आपको, जो रस्ट होता है कैसा दिखेगा। तो रस्ट मान लो गेहूं की एक पत्ती हम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है,
गेहूँ जो लोग देखे होंगे तो पत्तियाँ मतलब गेहूँ की इसी तरह से होती हैं पत्तियाँ। तो हम इस पत्ती पे देखते हैं किस तरह से रस्ट डेवलप करेगा। तो रस्ट क्या होता है, स्मॉल पॉस्ट्यूल्स बहुत नज़दीक इस तरह से होते हैं, बहुत ही नज़दीक। तो ऐसे लगता है कि ये इरेगुलर है, पूरा हम ऐसे ब्लैक कर दे रहे हैं अगर ब्लैक अपीयरेंस हुआ तो। हालांकि ये ऐसे नहीं होते हैं, इसमें छोटे छोटे इस तरह से होते हैं, लेकिन इतने नज़दीक इतने कॉम्पैक्ट होते हैं ना कि लगता है कि इसमें ये रेगुलर है, इरेगुलर नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन होता इरेगुलर है। तो इस तरह से रस्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। या फिर ऐसे पत्तियां आप देखे होंगे गेहूं की होती हैं मेनली, तो इस तरह से इसमें अपीयर हो सकते हैं, ठीक है, पत्तियों में। अब बात करते हैं स्मट की, स्मट डिजीज़, इस पे भी शॉर्ट नोट आता है। स्मट क्या है, इन स्मट्स अ सूटी मतलब मान लो ये कोई प्लांट है, ये नीचे इसकी जड़ें हैं, ठीक है, और ऊपर इसका एरियल भाग है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं सूटी। अरे इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, सोच रहे होगे सर इतना नादान समझ लिए, हम लोगों को लगता है कि कुछ पता ही नहीं है। हालांकि पता होता है ये सूट सिस्टम है और नीचे वाला रूट सिस्टम होता है, ठीक है। तो जो सूटी पार्ट होता है स्मट मेनली उसी में होता है। डिजीज़ देखो इसमें डिफरेंस भी पूछता है रस्ट और स्मट में, रस्ट और स्मट में बहुत ज़्यादा इसका डिफरेंस पूछा जाता है। तो इसकी डिफिनेशन याद रखोगे तो अंतर अपने आप कर लोगे। तो ये सूटी और चारकोल लाइक पाउडरी मास ऑफ स्पोर इज प्रोड्यूस्ड यूजली ऑन द फ्लोरल ऑर्गन्स ऑफ द होस्ट। जो होस्ट के फ्लोरल ऑर्गन होंगे, जो फ्लावर जिसमें बनते हैं और जिसमें ग्रेन्स बनते हैं, दाने बनेंगे, ठीक है, फल लगेंगे, उसमें ये ज़्यादातर इन्फेक्शन करता है। स्मट जो होता है इसके लक्षण वहीं दिखेंगे। स्मट में मुख्यतः पादप का ऊपरी हिस्सा जहाँ फूल एवं फल आते हैं वह संक्रमित होता है। इसमें पाउडर के रूप में स्पोर जो जीवाणु होते हैं फंजाई के, वो बीजाणु उत्पादित होते हैं तथा वे हवा के माध्यम से अन्य पादपों को संक्रमित करते हैं। ये किस तरह से होता है, अगर आप गेहूं की बाली बनाओगे, ऐसे बाली बोलते हैं उसको, ठीक है, गांव में, तो इस तरह से होता है और उसमें बालियां लगी होती हैं, बहुत सारी दाने होते हैं गेहूं के, इस तरह से लगे होते हैं बहुत सारे, और यहाँ से इस तरह से सूकर्स निकले रहते हैं, सूकर टाइप, ठीक है। ये गेहूं की जो है बाली बन जा रही है, जनरली ऐसे ही होती है। तो ये इसी का जो पार्ट है, इसी में जो ग्रेन्स होंगे, इसके अंदर एक खोखली है, ऊपर की कवरिंग है, इसके अंदर ग्रेन्स होते हैं, व्हीट का दाना होता है ग्रेन। तो उसमें क्या हो जाता है, इस तरह से स्मट कॉज हो जाता है। तो स्मट जो है फ्लोरल पार्ट में होता है, केवल फ्लोरल ऑर्गन में जो सूटी पार्ट होता है। ये सारे डायग्राम भी आप जल्दी में बना देंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा उसको और ज़्यादा एग्जामिनर को क्लियरेंस आ जाएगा कि आप क्या बोलना चाहते हो और वो क्या चाहता था आपसे। ये सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी वहीं। स्केब क्या होता है, एप्पल स्केब बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो स्केब भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, लेकिन वो जो इससे पहले मिल्ड्यू, रस्ट और स्मट थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे इससे। मोर और लेस सर्कुलर कैसे होते हैं इसमें, सर्कुलर, रफ और क्रस्टेशियस लेशंस डेवलप्स ऑन द इन्फेक्टेड पार्ट्स आर नोन एज स्केब। दे रिजल्ट फ्रॉम द ओवरग्रोथ ऑफ एपिडर्मल एंड कोर्टिकल टिश्यूज यूजली मॉडिफाइड बाय रप्चरिंग एंड सबराइजेशन ऑफ सेल वॉल्स। क्या होता है इसमें, कुछ समझ में आया? इसका मतलब ये है, जो स्केब डिजीज़ होता है ये स्टेम में कॉज हो या फ्रूट में, मेनली फ्रूट में होता है। तो जो सेल्स होती हैं, ठीक है, सेल का जो एपिडर्मल पार्ट है और कोर्टिकल रीजन है, इस तरह से आप लोग जब सेक्शन काटते हैं
तो सबसे ऊपर क्या होती हैं, इस तरह से एपिडर्मिस होती है, ठीक है। प्रैक्टिकल में आप लोग बनाए भी होंगे। एपिडर्मिस के बाद में क्या होता है, ये सेल्स होती हैं कॉर्टेक्स की, बहुत सारे कॉर्टेक्स की सेल्स होती हैं। ये एपिडर्मिस हो गया। हाइपोडर्मिस, ठीक है, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो एनाटमी का पार्ट है। जब एनाटमी हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, बीएससी सेकेंड ईयर में, तो आपको डिटेल में बताएंगे। तो ये कॉर्टेक्स होता है। इसके बाद में क्या होगा, हमारे इंडोडर्मिस होगी, ठीक है, एक इंडोडर्मिस होगी। फिर उसके बाद में पेरीसाइकिल होगी, पेरीसाइकिल के बाद में जाइलम और फ्लोएम आएंगे, फिर पिथ होगा अंदर, ये सारे चीज़ें होती हैं। तो जो ये दो चीज़ें मेन फोकस करो स्केब के लिए, जो कोर्टिकल सेल्स हैं कॉर्टेक्स की और एपिडर्मिस की सेल्स हैं, इनमें आउट ग्रोथ हो जाती है, ओवर ग्रोथ हो जाती है। आउट ग्रोथ नहीं, सॉरी, आउट मतलब बाहर और अंदर दोनों की ओर हो सकती है ग्रोथ, लेकिन ओवर ग्रोथ होती है, जितनी होनी चाहिए उससे कहीं अधिक हो जाती है। तो सर्कुलर पोस्ट्यूल्स रफ, ठीक है, उसको हाथ से ऐसे से जब उसको करोगे, आलू में आप लोग देखे होंगे, आलू में भी इस तरह के अवेयरेंस आ जाते हैं, तो और एप्पल में भी आ जाते हैं, तो रफ होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रस्टेशियस होते हैं, सॉरी। तो सर्कुलर गोल गोल इस तरह से धब्बे बन जाएंगे, उसको ही बोलते हैं स्केब डिजीज। अब एप्पल स्केब आपको ऐसे बना दूं, एक छोटा सा एप्पल, ठीक है, ऐसे ही बन गया एप्पल, बन गया ना एप्पल। छोटू वाला एप्पल बनाए सर, छोटू वाला, ये क्या है, छोटू वाला एप्पल बन गया, ठीक है। एप्पल जैसे मैंने बनाने की कोशिश की है, लेकिन सही से बना नहीं, चलो, क्योंकि जगह कम थी इसीलिए मैंने ऐसे ही समझाने के लिए बना दिया। तो इसमें क्या होता है, हालांकि हमको इसके शेप से नहीं, इसमें जो डिजीज़ कोज हो रहा है उससे मतलब है। तो इस तरह से राउंड शेप में, ठीक है, राउंड शेप में खुरदुरे खुरदुरे पोस्ट्यूल्स होंगे, खुरदुरे मतलब रफ, ठीक है। आप लोग शायद मार्केट में जो सेब खरीदते होंगे, तो कई सेब इस तरह से बेकार दिखते भी होंगे, हालांकि वो बेकार वाले मार्केट में आने नहीं दिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग सस्ते के कारण उनको भी खरीद के ले आते हैं मार्केट में बेचने के लिए, समझ रहे होगे ना। और कुछ लोग खाने के लिए भी खरीद लाते हैं। सर मैं नहीं लाता, हाँ मैं कहाँ कह रहा हूँ आप लाते, लेकिन बहुत लोग खरीद लाते हैं। तो इस तरह से स्केब होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रूटिंग बॉडीज या फलनकाय की, जो कि यूनिक कैरेक्टर है किसका, फंजाई का। फंजाई में ही फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, बाकी एक आधे एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन मेनली इसी में होता है, ठीक है। तो फ्रूटिंग बॉडीज क्या होती हैं, द फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ मैनी फंजाई अकरिंग ऑन द wood are large and fleshy or woody. These fungi can be easily identified on the basis of the structure of their fruiting bodies. अब स्पीसीज जो हैं, अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं। अगर इससे पहले के लेक्चर मेरे आप बराबर कंटिन्यू कर रहे होंगे तो आपको फ्रूटिंग बॉडीज़ के बारे में पता होगा। मैंने जब MCQ करवाया था फंजाई के, तो उसमें बताया था एस्कोमाइकोटिना के जो मेंबर होते हैं, एस्परजिलस है, पेजाइजा है, ठीक है, ये इन सब में क्या पाया जाता है, इन सब में फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है। किसी में एपोथीसियम है, किसी में क्लिस्टोथीसियम है, किसी में पैराथीसियम पाई जाती है, पेरीथीसियम। तो इस तरह से अलग अलग पाई जाती है फ्रूटिंग बॉडीज़ के नाम हैं ये, क्लिस्टोथीसियम, एपोथीसियम, पेरीथीसियम, ठीक है। तो इसका जनरल जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है कुछ, इसमें एक स्टाल्क होता है और ऊपर एक इसके इस तरह से कैप लगा होता है, ठीक है, इस तरह से कैप होता है, ये स्टाल्क हो गया इसका। ये होती है फ्रूटिंग बॉडीज, क्या होते हैं, फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। आप लोग भी डायग्राम इस तरह से इसका बना के आएंगे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो, ठीक है।
ये होता है इसका स्टाल्क और ये होता है रपचर्ड फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, रपचर्ड फ्रूटिंग बॉडी। और ज़्यादा डिटेल में जब जाओगे इसको तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारी फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं। इस तरह से राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं और इसके अंदर बनती हैं क्या, फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं बहुत सारी। फलन का है बन जाती है। ठीक है, तो फलन का अगर पूछता है फ्रूटिंग बॉडी पे क्वेश्चन तो आप इस तरह से डायग्राम बना देंगे। ठीक है, और इतना लिख देंगे तो शॉर्ट नोट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें जितनी आज मैंने डिस्कस की। इसमें से स्मट, रस्ट और जो फर्स्ट वाला था मिल्ड्यू डिजीज़, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूँ इनको याद ज़रूर कर लेना। ठीक है, बिना याद के इसको मत जाना, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अब इसके बाद वाले हम लेक्चर जो शूट करेंगे उसमें नेक्रोसिस, सिट्रस कैंकर या कैंकर डिजीज़, ब्लाइट डिजीज़ क्या होता है, ठीक है, और डंपिंग ऑफ, इन डिजीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, वही पुरानी वाली बातें अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिए, और नए हैं वीडियो पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।